बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम फ्रेजेस और उसकी टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो का टॉपिक था सेंटेंसेस एंड इट्स टाइप्स। तो कुछ बातें ऐसी होंगी जो सेंटेंसेस से मैच करेंगी फ्रेजेस की, लेकिन कुछ डिफरेंशिएशंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे। फ्रेजेस भी सेंटेंसेस की तरह ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, यानी कि एक लफ्ज़ नहीं, अल्फाजों का मजमुआ या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसे हम कहते हैं। फ्रेजेस भी वही हैं, ये बात सेंटेंस के साथ सिमिलर है इनकी। अब सेकंड पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये होता है कि फ्रेजेस में कोई भी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता, यानी कि जब हम सेंटेंस की बात करेंगे तो सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है, यानी सेंटेंस के अंदर उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स में सब्जेक्ट भी मौजूद होता है और वर्ब भी मौजूद होता है। लेकिन फ्रेजेस ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड हैं जिनमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद नहीं होंगे, सब्जेक्ट वर्ब का जो कॉम्बिनेशन होता है वो मौजूद नहीं होगा। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, गिव नो सेंस इफ यूज्ड अलोन। फ्रेजेस को यानी इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अगर हम सेंटेंस से सेपरेट करके यूज करते हैं तो इनकी कोई मीनिंग नहीं होती, कोई फुल थॉट को ये कन्वे नहीं करते। अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो फिर आपको ये मजीद समझ आएगी बात। उसके बाद नंबर फोर्थ पॉइंट है कि अगर फ्रेजेस सेंटेंस के अंदर यूज होते हैं तो उसे एक यूनिक मीनिंग देते हैं। मतलब अगर हम फ्रेजेस को अलग से यूज करेंगे, सेंटेंस के बगैर यूज करेंगे, तो हमें कोई मतलब कोई मीनिंग समझ नहीं आएगी, जबकि यही फ्रेज अगर सेंटेंस में यूज होगा तो वो सेंटेंस को एक यूनिक और डिफरेंट मीनिंग देगा। अब फ्रेजेस की जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी हैं उसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहली एग्जाम्पल है अ ब्यूटिफुल हाउस। अब मैंने लिखा है, ये एक फ्रेज है, अ ब्यूटिफुल हाउस। इज इट गिविंग एनी सेंस? ये कोई भी सेंस नहीं दे रहा, कोई भी मीनिंग नहीं दे रहा है। तो ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड, लेकिन यह हमें किसी भी तरह की कोई मीनिंग, कोई मैसेज, कोई फुल थॉट कन्वे नहीं कर रहा। लेकिन इससे अगर हम इस तरह लिखें, आई बॉट अ ब्यूटिफुल हाउस, तो अब ये एक कंप्लीट सेंस देने वाला सेंटेंस कहलाएगा और इसके जरिए से हमें पूरी मीनिंग भी पता चल रही है, सेंस भी पता चल रहा है। अब ये हमें फर्क देखना है कि फ्रेज क्या है। अगर इसे हमने सेपरेटली यूज किया है, अ ब्यूटिफुल हाउस, तो इसने कोई भी सेंस नहीं दिया। लेकिन इसी ब्यूटिफुल हाउस को जब हमने सेंटेंस में यूज किया है तो उसने सेंटेंस को एक मीनिंग दी है, फुल मीनिंग दी है, एक यूनिक मीनिंग दी है। ये है सेंटेंस का और फ्रेज का डिफरेंस। अब इसी तरह सेकंड एग्जांपल देखते हैं, अ न्यू ड्रेस। अब सेकंड हमारे पास ये हो गया फ्रेज, ठीक है। अब इस फ्रेज को अगर हम सेंटेंस की फॉर्म में लिखें, अभी तो ये कोई भी सेंस नहीं दे रहा, लेकिन हम इसे सेंटेंस की फॉर्म में लिखते हैं, आई हैव गॉट अ न्यू ड्रेस। अब ये एक कंप्लीट सेंटेंस बना है विच हैव अ कंप्लीट मीनिंग। उसके बाद हमारे पास थर्ड सेंटेंस है, ऑन द टेबल। ऑन द टेबल एक फ्रेज है और इसे हमने अभी सेंटेंस से अलग यूज किया है, तो हमें कुछ भी बात समझ नहीं आ रही कि ऑन द टेबल क्या, कि टेबल पर क्या है। तो अब हम इसे सेंटेंस की फॉर्म में अगर यूज करें, द बुक इज ऑन द टेबल, तो अब ये हमें समझ आ रहा है कि ये एक सेंटेंस का सेंस बन रहा है। अब तो फ्रेजेस और सेंटेंस में हमें ये समझ आया कि जो फ्रेजेस होते हैं अगर उन्हें हम अलोन यूज करेंगे, सेंटेंस से सेपरेटली यूज करेंगे, तो उनका कोई भी सेंस नहीं होगा। लेकिन अगर हम सेंटेंस में फ्रेज को यूज करते हैं तो वो एक सेंटेंस को कंप्लीट मीनिंग देता है। अब हम फ्रेजेस की टाइप्स को डिस्कस करते हैं। टाइप नंबर 1 है हमारे पास नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज एक ऐसा फ्रेज है दैट एक्ट्स लाइक अ नाउन इन द सेंटेंस, यानी कि ये फ्रेज नाउन की तरह से बिहेव करता है किसी भी सेंटेंस के अंदर। और सेकंड पॉइंट हमारे पास है नाउन प्लस अदर एसोसिएटेड वर्ड्स दैट मॉडिफाइज द नाउन, यानी कि इस फ्रेज में नाउन के साथ साथ और एसोसिएटेड वर्ड्स होते हैं, यानी कि और वर्ड्स होते हैं उसके साथ जो कि नाउन को मॉडिफाई करते हैं या फिर डिस्क्राइब करते हैं या फिर एक्सप्लेन करते हैं, जो भी हम कह लें इसे। उसके अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, द बॉय इन द कार शाउटेड फॉर हेल्प। बॉय इन द कार एक नाउन फ्रेज है क्योंकि इसके अंदर नाउन मौजूद है विच इज बॉय।
और इन द कार ये एसोसिएटेड वर्ड्स हैं जिसके बारे में हमने बात की है, यानी ऐसा फ्रेज जिसमें नाउन मौजूद हो और वो उस नाउन के बारे में बात कर रहा हो तो उसे हम नाउन फ्रेज कहते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है आई हैव बॉट अ डिसेंट ब्लैक शर्ट। शर्ट एक नाउन है और डिसेंट ब्लैक शर्ट एक नाउन फ्रेज है। तो इसमें शर्ट नाउन है और नाउन के बारे में डिसेंट ब्लैक किस तरह की शर्ट है, ब्लैक कलर है उसका और बहुत ही डिसेंट शर्ट है, तो ये एक नाउन फ्रेज है। सिंपली ऐसा फ्रेज जिसमें नाउन मौजूद हो और उसी के बारे में बात हो रही हो सेंटेंस में, उसे हम नाउन फ्रेज कहते हैं। टाइप 2 है हमारे पास वर्ब फ्रेज। अब इसके भी नाम से पता चल रहा होगा कि ऐसा फ्रेज जो कि अपने साथ वर्ब को कंटेन करेगा उसे हम वर्ब फ्रेज कहते हैं। द फ्रेज कंटेन्स द मेन वर्ब एंड द हेल्पिंग वर्ब टुगेदर। अब मतलब हमें ये बात देखनी है कि ऐसा फ्रेज जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को कंटेन करेगा इन द सेंटेंस, उसे हम वर्ब फ्रेज कहते हैं। अब इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है आई हैव ईटन द फूड। हैव एक हेल्पिंग वर्ब है और ईटन एक मेन वर्ब है, तो ये दोनों जो वर्ब्स हैं टुगेदर आर कॉल्ड एज दी वर्ब फ्रेजेस। हैव ईटन हम अगर इसे सेपरेटली लेंगे तो ये एक वर्ब फ्रेज है। उसके बाद सेकंड हमारे पास है ही हैज फिनिश्ड द वर्क। हैज एक हेल्पिंग वर्ब है और फिनिश्ड मेन वर्ब है, तो इन दोनों को जब हम सेपरेटली देखेंगे तो ये एक वर्ब फ्रेज है। सिंपली ऐसे सेंटेंसेस जिनमें ऐसे फ्रेजेस मौजूद हैं जो कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कंटेन करते हैं तो वो वर्ब फ्रेज कहलाएंगे। थर्ड टाइप इज एडजेक्टिव फ्रेज। अब एडजेक्टिव फ्रेज में हमें देखना है, पहले हम इसे वन बाय वन पढ़ के फिर समझ लेते हैं। One or more words work together to give more information about an adjective। यानी एक या एक से ज़्यादा अल्फाज एक साथ वर्क करते हैं ताकि एडजेक्टिव के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकें। एडजेक्टिव का क्या काम होता है? नाउन को मॉडिफाई करना, तो यही काम एडजेक्टिव फ्रेज का भी होगा। द एडजेक्टिव फ्रेज मॉडिफाइज द नाउन। जिस तरह जो वर्क एडजेक्टिव का है वही काम एडजेक्टिव फ्रेज का होगा। अब इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। आई एम वेरी हैप्पी विद हिज वर्क। तो हैप्पी इज एन एडजेक्टिव और वेरी इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड विद द एडजेक्टिव, और ये हमें इसके बारे में बता रहा है। और आई है यानी कि ये नाउन है और नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव होता है, तो अब वेरी हैप्पी जो है वो एक एडजेक्टिव फ्रेज है। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास अबीहा इज सो एक्साइटेड फॉर द ट्रिप। एक्साइटेड क्योंकि हमें अबीहा के बारे में पता चल रहा है, एक नाउन के बारे में कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है फॉर द ट्रिप, तो एक्साइटेड एक एडजेक्टिव है और सो इसके साथ यूज हुआ एक वर्ड है, और तो अब ये कहलाएगा एक एडजेक्टिव फ्रेज। फोर्थ हमारे पास है एडवर्ब फ्रेज। जिस तरह से हमने एडजेक्टिव फ्रेज पढ़ा है ये बिल्कुल सेम है, सिर्फ वहाँ पर एडजेक्टिव था, यहाँ पर एडवर्ब है। वही सेम डेफिनेशन रहेगी। वन और मोर वर्ड्स वर्क टुगेदर टू गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट एन एडवर्ब, यानी एक या एक से ज़्यादा अल्फाज एक साथ काम करते हैं ताकि एडवर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकें। एडवर्ब का काम क्या होता है? एडवर्ब मॉडिफाई करता है वर्ब को, जिस तरह एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है नाउन को, इसी तरह एडवर्ब मॉडिफाई करता है वर्ब को। तो एडवर्ब फ्रेज का काम क्या होगा कि वो भी वर्ब को ही मॉडिफाई करेगा। एडवर्ब फ्रेज का भी सेम फंक्शन है जिस तरह के एडवर्ब का था कि वो वर्ब को मॉडिफाई करता है, वर्ब के बारे में बताता है, उसको डिस्क्राइब करता है। अब इसे हम एग्जाम्पल से देखते हैं। ही रन्स रियली फास्ट। फास्ट एक एडवर्ब है, यानी ये रन्स को बता रहा है कि वो किस तरह भागता है, तो तेज भागता है। अब हमने यहाँ पे यूज किया है रियली फास्ट, तो ये एक एडवर्ब फ्रेज है। अब आप ये समझेंगे कि ये जो फास्ट है वो एक एडवर्ब था, तो हमने सिंपली इसे एडवर्ब फ्रेज क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ पर रियली लगा हुआ है साथ, और हमने ये बात पढ़ी है कि फ्रेज सिंगल वर्ड नहीं होता, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, तो इसलिए हमारे पास हमेशा जो वर्ड्स होंगे वो एक नहीं होगा, एक से ज़्यादा अल्फाज यूज होंगे हमेशा फ्रेज में। कभी भी एक सिंगल वर्ड का फ्रेज नहीं हो सकता, इसलिए हम यहाँ पर
इन टर्म्स के साथ ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनके साथ हम अलग अलग वर्ड्स को यूज कर रहे हैं ताकि वो फ्रेज बना सकें। अभी फर्स्ट एग्जांपल है ही रन्स रियली फास्ट। फास्ट जो है वो एक एडवर्ब है और रियली हमें इसके बारे में बता रहा है, तो ये एक एडवर्ब फ्रेज है। सेकेंड एग्जांपल है शी एट द केक मच क्विकर। क्विकर एक एडवर्ब है और मच क्विकर ये हमारे पास क्या है, एक एडवर्ब फ्रेज है। थर्ड एग्जाम्पल है शी राइट्स वेरी स्लोली। स्लोली एक एडवर्ब है, यानी कि क्योंकि मैनर बता रहा है हमें वर्ब का कि लिखती किस तरह है, बहुत ज़्यादा स्लोली लिखती है, तो ये एक एडवर्ब हो गया जो कि वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ, और वेरी इसके साथ यूज हुआ है। अब ये वेरी स्लोली क्या है, हमारे पास एक एडवर्ब फ्रेज है। फिफ्थ टाइप है हमारे पास प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। ये टर्म हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने प्रीपोजिशन पे एक सेपरेट वीडियो बनाई थी। इस यहाँ पर इसकी फिफ्थ टाइप है तो हम यहाँ भी इसे डिस्कस कर लेते हैं। प्रीपोजिशनल फ्रेजेस सिंपली ऐसे फ्रेजेस होते हैं जिनमें प्रीपोजिशन मौजूद होता है, कंटेन्स प्रीपोजिशन। इस एग्जाम्पल से अभी आपको पता चल जाएगा। हम फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं देयर इज अ टेबल इन द रूम। इन एक प्रीपोजिशन है जो कि फ्रेज में मौजूद है, इसलिए इसे हम प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। नंबर सेकेंड है हमारे पास इट गेट्स कोल्ड एट नाइट। एट एक प्रीपोजिशन है और एट नाइट एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास द बटरफ्लाई सिट्स ऑन द फ्लावर। ऑन एक प्रीपोजिशन है और ये एक फ्रेज में मौजूद है, ऑन द फ्लावर इज अ फ्रेज, तो इसे हम प्रीपोजिशनल फ्रेज कहेंगे। नंबर फोर्थ हमारे पास है द चिल्ड्रन आर प्लेइंग अंडर द ट्री। अंडर एक प्रीपोजिशन है और अंडर द ट्री एक फ्रेज है, तो इसे भी हम प्रीपोजिशनल फ्रेज कहेंगे। सिंपली फ्रेजेस की टाइप्स का मकसद ये है कि जो टर्म्स उनके साथ मौजूद हैं, यानी कि नाउन फ्रेज है, वर्ब फ्रेज है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, तो सेंटेंस में मौजूद उस फ्रेज में ज़रूर वो टर्म मौजूद होगी। अगर नाउन फ्रेज है तो उसमें नाउन मौजूद होगा, वर्ब फ्रेज है तो उसमें वर्ब मौजूद होगा। इस तरह से ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, इसके फ्रेजेस में प्रीपोजिशन लाजमी मौजूद होगा। सिंपली फ्रेजेस का यही मकसद है और कुछ भी नहीं। आज की वीडियो में हमने फ्रेजेस और उसकी टाइप्स को डिटेल में डिस्कस किया।